बात समझ में आ गई सबको? अब चालू करते हैं। चलिए भाई, तो कुछ लिक्विड तो जैसे पानी हो गया वो तो कैपिलरी में ऊपर चढ़ जाता है, जबकि जैसे मरकरी है वो नीचे चली जाती है। ये पेज नंबर 1 हो गया आपका। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कैपिलैरिटी एक्शन या फिर कैपिलैरिटी। सही है। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। बच्चों आवाज आ रही है? बच्चों आवाज आ रही है क्या? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देके बताता हूँ। देखो, एग्जाम्पल क्या होंगे इसके? एग्जाम्पल देखो, राइजिंग ऑफ ऑयल इन विक ऑफ लैंप। आपके सबके घर में दिया तो जलता ही होगा। आपने देखा होगा जो दिया होता है उसमें यहाँ पे बत्ती होती है, हम ऑयल नीचे भरते हैं, लेकिन ऑयल अपने आप इसमें रुई में ऊपर चढ़ता रहता है। ऑयल अपने आप इसमें रुई में अपने ऊपर अपने आप चढ़ता रहता है। ये कौन सा फिनोमिना की वजह से? जल्दी जल्दी बोलो। कैपिलैरिटी। अगली बात समझ में? तो जो हम विक बनाते हैं, जो हम बत्ती बनाते हैं, उस बत्ती में बहुत सारे छेद हैं जिनको बोलते हैं पोर्स, और उन पोर्स को यहाँ पर यूज करेंगे वर्ड कैपिलरी। उस बत्ती में बहुत सारी कैपिलरीज हैं। अब उन कैपिलरीज के थ्रू वो जो ऑयल होता है वो अपने आप ऊपर चढ़ते रहता है, कैपिलैरिटी की वजह से, है ना। दूसरी बात, ये पेड़ है, तो जो पानी है इसमें, वाटर, जो पानी होता है अपने आप नीचे, हम पानी हमेशा नीचे डालते हैं ना जड़ों में, पानी हमेशा कहाँ डालते हैं? जड़ों में डालते हैं ना। और पानी जड़ों से ऊपर तक, तनों तक पहुंचता रहता है। किसकी वजह से? ये भी कैपिलैरिटी की वजह से होता है। तो राइजिंग ऑफ लिक्विड, राइजिंग ऑफ लिक्विड फ्रॉम रूट टू ब्रांच, उसकी जड़ों से उसकी टहनियों तक लिक्विड पहुंचता है। कौन से फिनोमिना की वजह से? कैपिलैरिटी की वजह से। बात समझ में आ गई? चलिए, तीसरी बात, सोकिंग ऑफ वाटर बाई टॉवल। तो जो अपने घर में टॉवल होती है, वो टॉवल में देखा है तुमने, टॉवल क्या करती है? वाटर को सोख लेती है। टॉवल क्या करती है? वाटर को सोख लेती है, क्योंकि जो टॉवल होता है वो इस तरीके से कपड़े का बनाया जाता है कि जो कपड़ा जो बनाया जाता है ना, उसमें बहुत सारे पोर्स हैं। उसमें क्या है? बहुत सारे पोर्स हैं, जिन पोर्स को, जो पोर्स कैपिलरी की तरह काम करते हैं, और जैसे ही उसको पानी डालते हैं वो पानी उसमें चढ़ जाता है ऊपर। तो सोकिंग ऑफ वाटर बाई टॉवल। अभी बात समझ में? ये भी किसकी वजह से होता है? कैपिलैरिटी की वजह से। बोलिए, सही है क्या? ठीक, गुड। अगली बात सुनो, निब ऑफ फाउंटेन पेन स्प्लिटेड, वाई। आपने फाउंटेन पेन सबने देखे होंगे, जो इंक वाले आते हैं, उनकी जो निब होती है तो नीचे से स्प्लिटेड होती है। यस और नो? निब ऑफ फाउंटेन पेन कैसी होती है? स्प्लिटेड होती है। देखो, तो जो निब होती है फाउंटेन पेन की, उसमें ऐसे करके स्प्लिट रहती है, दरार रहती है।
ये दरार किसका काम करती है? एक कैपिलरी का। ये जो दरार है एक्ट एज कैपिलरी, so that ink can rise or fall through it, इसलिए वो स्प्लिटेड होती है। तो जो स्प्लिटेड होती है उससे फायदा ये होता है कि इंक उसके थ्रू ऊपर या नीचे जा सकती है। जब आप पेन को रख के प्रेशर डालते हो तो इंक नीचे आ जाती है, और जैसे ही प्रेशर रिलीज करते हो इंक वापस से ऊपर चढ़ जाती है। बात समझ में आ गई? तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए कैपिलैरिटी के। आप और भी एग्जांपल्स ढूंढ सकते हैं, नेट पे से सर्च कर सकते हैं, और जो ना समझ में आए वो मेरे से पूछ लेना। पेज नंबर 2 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। हो गया? ठीक है, साफ कर देता हूँ इसको। अगला टॉपिक है एसेंट फॉर्मूला और हाइट टू विच लिक्विड राइज इन अ कैपिलरी, one of the most important topic from this chapter. Ascent formula, height to which liquid rise in a capillary, किसी लिक्विड में लिक्विड कितना हाइट तक राइज करेगा वो है। कहाँ चला गया? आगे वापस। ठीक है, एसेंट फॉर्मूला क्या 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 निकालना है हमने? हाइट टू विच लिक्विड राइज इन कैपिलरी। आवाज आ रही है ना सबको? हाइट टू विच, एक सेकेंड, ठीक है शायद अरे आवाज आ रही है बच्चों? ठीक है, अब सुनिए भाई, बहुत आराम से समझना, बहुत ध्यान से समझना। इसका डेरिवेशन कैसे करा जाएगा? शुभम भाई, मान लीजिए कि आपके पास कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है। आप लोगों ने क्या करा, एक कैपिलरी को लिया, थोड़ी बड़ी बनाऊंगा, और इसमें डिप कर दी, और ये पतली होती है याद रखना, इनमें ही आप ऑब्जर्व कर पाओगे ढंग से। ये कैपिलरी को इसमें डाल दिया, तो जैसे इसमें डालेंगे तो लिक्विड इसमें ऊपर राइज कर जाएगा ऐसे, ये लिक्विड इसमें ऊपर चढ़ गया। कितनी हाइट तक चला गया? तो मैंने बोला एच हाइट तक ऊपर चला गया सरफेस से, लिक्विड इसमें एच हाइट तक ऊपर चला गया। सही है। अब आप यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये रहा, ये टेंजेंट दिखाएगा, इसका एंगल हो जाएगा थीटा, एंड ये एंगल भी हो जाएगा थीटा, ये सरफेस टेंशन को दिखाएगा। अगर ये एस है तो ये ऊपर लगने वाला कितना हो जाएगा? एस कॉस थीटा, और ये वाला हो जाएगा कितना? एस साइन थीटा। ऐसे ही एक टेंजेंट यहां ड्रॉ करना है हमें, ये एस, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये साथ वाला हो जाएगा एस कॉस थीटा, और ये वाला हो जाएगा एस साइन थीटा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसके टॉप व्यू आपको दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे दिखेगा आप लोगों को, है ना? चारों तरफ दीवारों से चिपका हुआ हुआ ये लिक्विड, जिस
कैपिलरी की ट्यूब क्या है आर। तो बताओ ये जो सरफेस टेंशन का एस कॉस थीटा कंपोनेंट है ये किस तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ हर जगह, यस और नो। और ये कितनी उससे चिपका होगा, जितना इसका सरकमफेरेंस होगा, सरकमफेरेंस पे तो चिपका होता है लिक्विड। तो देखना है जरा, देखो कंसीडर अ कैपिलरी इमर्ज्ड या डिप्ड इन लिक्विड, है ना, ऐसे लिख दो, जो भी लिख लो, डिप्ड इन लिक्विड of density rho, surface tension S, and radius of capillary small r। बोलो सही है क्या। तो ये जो S cos थीटा कंपोनेंट है ये किस तरफ फोर्स लगा रहा है, ऊपर की तरफ। S cos थीटा कंपोनेंट फोर्स किधर लगा रहा है, ऊपर की तरफ। तो देखना, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन हो जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू में लेंथ। फोर्स बराबर होता है सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। कौन सा कंपोनेंट लगा रहा है फोर्स, एस कॉस थीटा, इनटू में लेंथ, कितनी लेंथ पे लगा रहा है, तो 2 पाई आर। बताओ भाई, एस कॉस थीटा इनटू में कितना, 2 पाई आर। भाई आपको पता है जो हमारा जैसे कैपिलरी है तो लिक्विड पूरे इसमें कोने पे ऐसे चिपका हुआ है जितना इसका सरकमफेरेंस होगा। बॉटल में देख लेना, पानी की बॉटल में कोने पे चिपका होता है पूरे पे, तो वो कितना होगा, जितना उसकी सरकमफेरेंस होगी बॉटल की। बोलो सही है क्या। और ये फोर्स किधर लग रही है, ऊपर की तरफ, अपवर्ड। अच्छा, तो जो लिक्विड इसमें ऊपर चढ़ गया है उसका वेट किधर लग रहा होगा, नीचे। तो वेट ऑफ लिक्विड कॉलम इन कैपिलरी, वेट ऑफ लिक्विड कॉलम इन कैपिलरी, वो वेट कितना होगा, तो वो F बराबर हो जाएगा m इंटू जी। और मास को क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम V डेंसिटी रो इंटू में जी। वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ, याद है तुम्हें, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, और साथ में कितना, रो जी। एरिया कितना हो जाएगा कैपिलरी का, पाई आर स्क्वायर इंटू में एच इंटू में रो इंटू में जी, इक्वेशन नंबर 2। और ये वेट किधर लग रहा है, डाउनवर्ड, वेट किधर लग रहा है, डाउनवर्ड। वेट लग रहा है डाउनवर्ड, सही है क्या। नाउ अगर एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये ऊपर चढ़ गया रुक गया, अब ऐसा तो नहीं है ना बार बार ऊपर नीचे जा रहा है, ये तो लिक्विड इस कैपिलरी में ऊपर चढ़ गया और रुक गया। अब ऐसा नहीं है ऊपर नीचे बार बार जाएगा कैपिलरी में, तो अगर ये ऊपर चढ़ गया इसका मतलब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। इसका मतलब ऊपर लगने वाली फोर्स और नीचे लगने वाली फोर्स इक्वल हो गई। तो ऊपर लगने वाली फोर्स ये रही और नीचे लगने वाली फोर्स ये रही। नीचे लगने वाली फोर्स कितना है, पाई आर स्क्वायर एच रो जी, और ऊपर लगने वाली फोर्स कितनी है, ये रही, एस कॉस थीटा इंटू में 2 पाई आर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो एच का फॉर्मूला आ गया 2s कॉस थीटा अपॉन में रो आर जी, 2s कॉस थीटा अपॉन में रो आर जी, 2s कॉस थीटा अपॉन में रो आर जी। ये फाइनल रिलेशन आ गया। आवाज आ रही है मेरी।
पेज नंबर 3 हो गया है ना भाई। एग्जाम के लिए मैं गारंटी दे सकता हूँ, 4-5 टॉपिक बता दूंगा, उनको कर लेना, उन्हीं में से एग्जाम में आ जाएगा। जिसमें से एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, हर साल आता है, हर साल का नियम है इसका। एसेंट फॉर्मूला बोल देगा, या हाइट टू विच लिक्विड राइज इन कैपिलरी बोल देगा। 10 कुछ ही 10 नंबर का है चैप्टर। अब जितने भी चैप्टर चलेंगे ना, उनमें जैसे 10 हो गया, वो 11 हो गया, 12 हो गया, इतना टाइम नहीं लगेगा। देखो अब आगे टॉपिक है, बड़े ध्यान से देखना जरा, नोट करके। पहली बात, एच का फॉर्मूला कितना है, 2s cos थीटा अपॉन में रो आर जी। तो अगर रेडियस कम होगी कैपिलरी की तो हाइट ज्यादा आएगी, सीधी बात है। तो जितनी पतली कैपिलरी यूज करोगे उतना ही हाइट ऊपर जाएगा, उतना ही आप अच्छे से समझ पाओगे, इसको देख पाओगे, ऑब्जर्व कर पाओगे। सही है। अब मेरी बात समझो, अगर क्वेश्चन में थीटा गिवन ना हो, अगर क्वेश्चन में थीटा गिवन ना हो और आपको ये दे रखी हो ग्लास की बनी होती है कैपिलरी, प्लास्टिक जैसी भी ले लो, पर ग्लास की यूज करते हैं जो लैब में हमारे पास रहती है, ये ग्लास की कैपिलरी है और हम पानी को यूज कर रहे हैं। तो जो मेनिस्कस होता है ना, इसका मेनिस्कस कुछ ऐसे होता है, यहां से चिपक के चलता है और फिर ऐसे चलता है, ये ऐसे चिपक के चलता है। तो जो एंगल आएगा ना, अगर इस टेंजेंट का एंगल देखोगे, ये एंगल जो आएगा ये बहुत स्मॉल होता है, तो आप उस केस में थीटा ले लोगे 0 डिग्री, ओनली फॉर ग्लास एंड वाटर। अगर क्वेश्चन में थीटा गिवन ना हो तो हम 0 ले लेते हैं, याद रखना। अगर दे आप उसके हिसाब से करोगे, अगर गिवन ना हो तो हमें लेना पड़ता है। सही है। चलिए भाई, एक अगला टॉपिक और लास्ट टॉपिक, कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। इसको ना जरा समझना, हालांकि इसमें कोई डेरिवेशन कुछ नहीं करना है मेरे को, बस आपको समझाना है इसको। कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ, अगर हमारे पास कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ आता है, अर्थात मतलब क्या है वो समझो। मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर था, उसके अंदर मैंने कैपिलरी डाल दी और इसमें जो लिक्विड ऊपर चढ़ता है वो मान लो 10 मीटर तक ऊपर चढ़ता है। मान लो ऐसे 10 मीटर तक ऊपर चढ़ गया लिक्विड, यहां तक 10 मीटर तक लिक्विड ऊपर चढ़ता है। मेरे पास एक कैपिलरी है जिसमें लिक्विड 10 मीटर ऊपर चढ़ जाता है। सही है, या आप समझ गए जो। अब ये टूट गई, मान लो ये जो कैपिलरी है ब्रेक हो गई, ब्रेक हो गई। अब ये ब्रेक हो गई, अब ये ब्रेक हो गई, दो टुकड़े हो गए इसके। अब इस कैपिलरी को तुमने इसके अंदर डाला, टूटी हुई कैपिलरी को, समझ रहे हो भाई, समझो।
कि ये जो कैपिलरी थी, मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, समझाता हूँ, शायद क्लियर कर पाऊँ। एक कैपिलरी में मान लो लिक्विड 10 मीटर ऊपर चढ़ता है ना? लेकिन अब वो गलती से कैपिलरी आपसे टूट गई, उसकी लेंथ आधी रह गई, आधी रह गई। अब फिर उसको मैंने यूज करा इसके अंदर, लिक्विड के अंदर, तो बताओ क्या होगा कि जो लिक्विड जो इसमें है वो इसमें से फुहारा बन जाएगा, ऊपर फुहारा बन के बाहर निकलेगा। लिक्विड जो है साइडों में से बूंद बूंद करके नीचे टपकेगा, ऊपर से लिक्विड ऊपर जाके नीचे टपकने लग जाएगा बूंद बूंद, या फिर जो लिक्विड है वो ऊपर जाके सरफेस पर रुक जाएगा, रुक जाएगा यहाँ जाके, या नन ऑफ दीज। तो अब मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या लिख करना होगा। यदि हम एक इनसफिशिएंट लेंथ वाली कैपिलरी का प्रयोग करते हैं और जब उसको उसमें डाल देते हैं, किसमें, लिक्विड के अंदर डालते हैं, इनसफिशिएंट लेंथ मतलब समझ में आ गया कि भाई इसमें 10 मीटर चढ़ता था, मेरे को पता है, लेकिन अब वो गलती से टूट गई है मेरे पास, अब टूट गई है, छोटी सी रह गई है। अब बताओ लिक्विड उसमें से फुहारा बन के बाहर निकलेगा, बूंद बूंद करके टपकेगा, ऊपर रुक जाएगा, या नॉट एनो मतलब नन ऑफ दीज। तो मैं समझाता हूँ आप लोग को, एक्चुअली में होता क्या है, जब हमारी जो इनसफिशिएंट लेंथ हो जाती है कैपिलरी की, तो जो सिचुएशन थी पहले, पहले मेनिस्कस ऐसे था, मान लो मेनिस्कस ऐसे था, तो थीटा एंगल ये था इसका। लेकिन अगर ये इनसफिशिएंट लेंथ हो जाती है, ये पहले की बात है, जब इसकी लेंथ इनसफिशिएंट हो जाती है तो ये अपना मेनिस्कस को ऐसे कर लेता है, लेस कर्व कर लेता है, तो ये इस तरीके से कर्व बना लेता है अपना। अगर इसने कम कर्व कर लिया तो बताओ थीटा पे क्या फर्क पड़ा, ये पहले और ये बाद में, ये जब कंप्लीट थी और ये इनसफिशिएंट में, बताओ थीटा पे क्या फर्क पड़ा, थीटा, थीटा पे क्या फर्क पड़ा, बढ़ गया या घट गया? यार तुम लोग बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे। बढ़ गया, कैसे पता चला? अब देखो टेंजेंट ये ड्रॉ होगा तो ये एंगल हो गया इस बार, पहले मान लो थीटा वन था तो अब थीटा टू हो गया, एंगल बढ़ गया। अगर सोच के देखो, अगर थीटा बढ़ जाएगा, अगर एंगल बढ़ेगा तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर एंगल बढ़ गया तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? तो याद रखना, कॉस की वैल्यू 0 पे 1 होती है, कॉस की वैल्यू 90 पे 0 होती है। कॉस के केस में अगर आप एंगल बढ़ाओगे तो कॉस फंक्शन की वैल्यू कम होने लगती है, तो कॉस फंक्शन की वैल्यू कम हो गई। अगर कॉस कम हो गया तो आप फॉर्मूले के हिसाब से देखो, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा था। अगर कॉस फंक्शन कम हो गया तो एच अपने आप कम हो जाएगा। एच कम हो गया इसका मतलब जो लिक्विड है वो कुछ इस तरीके का बिहेव करेगा, मतलब वो ऊपर जाके रुक जाएगा। होता क्या है, जब हमारे पास पूरी सफिशिएंट लेंथ होती है तो उसका मेनिस्कस ऐसे है, लेकिन जब इनसफिशिएंट लेंथ होती है तो वो मेनिस्कस को ऐसे कर लेता है, जिससे उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है, जिससे उसकी हाइट कम हो जाती है और पानी बाहर नहीं निकलता। पानी बाहर नहीं निकलता। बस आपको बस इसका ऑप्शन देख लेना है कौन सा ऑप्शन ठीक है। भाई याद रखना कि पानी बाहर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि जो लिक्विड है ना उसका मेनिस्कस अब कम कर्व हो जाएगा, जिससे एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा तो एच कम हो जाएगा। ठीक है भाई। आज वाली क्लास यहीं पे खत्म करता हूँ।
अगली क्लास में मिलेंगे। अगली क्लास लेकिन दोपहर में लेनी पड़ेगी तुम लोगों को, पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। अगली क्लास फ्राइडे वाली दोपहर में लेनी पड़ेगी आप लोगों को। टाइमिंग मैं बता दूंगा। चैप्टर खत्म हो गया आपका, सही है भाई। अगली क्लास तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, दोपहर में लेनी पड़ेगी। हाँ, क्लास आज इतनी करेंगे। बाकी आप लोग अब जो भी कॉपी का इनकम्प्लीट काम रह रहा है, या फिर जो है क्या कहते हैं कुछ रह रहा है इसका चैप्टर का, उसको नोट डाउन कर लो। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका। नमस्ते भाई, गुड नाइट सभी को। आज के लिए इतना ही होगा, सही है क्या? किसी को कोई समस्या कोई प्रॉब्लम हो तो भाई बता देना कि चैप्टर खत्म हो गया, सर ने इसलिए कर दिया ताकि काम इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट कर लो आज। ठीक है भाई। फ्राइडे को मैं उज्जैन जाऊंगा, तो क्लास दोपहर में लेनी पड़ेगी मेरे को, क्योंकि शाम की ट्रेन है तो मेरे को जाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं। हाँ, दोपहर में रखूंगा 1 बजे भी, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। फाइनल कर लेंगे अभी बैच उसमें ग्रुप में थोड़ी देर में, या कल जब भी। ठीक है, चलिए लिख लिया मैं इसको।